जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब सीज फायर हुआ, 10 शर्तें हमने रखी, वो आपने मानी, तो आखिरकार इजराइल ने लेबनान पर हमला क्यों किया? जवाब तो अमेरिका की तरफ से भी आया है, और जैसे ये जवाब आया, ईरान ने पहली स्ट्राइक कर दी। ये पहली स्ट्राइक कहां हुई है? यानी कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वही सीज फायर का जो पूरा मसौदा था वो फाड़ा, कूड़ेदान में डाल दिया। मुसीबत पूरी दुनिया की इसलिए भी बढ़ी क्योंकि न केवल हमला किया ईरान ने, बल्कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। अभी पिछले 24 घंटे में कई शिप वहां से गुजरे थे, लेकिन एक बार फिर से उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। यही नहीं, ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से लेबनान पर किए जा रहे इजरायली हमले को लेकर क्या कहा गया, जिसने ईरान का पारा चढ़ाया, और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने अब सीज फायर को ना मानते हुए अटैक करना शुरू कर दिया है, और इजराइल बुरी तरह थर्राया है। और लेबनान के हालात क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। करतूत जरूर देखिएगा इजराइल की। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए। ये खबर निकलकर सामने आई है, या कैसे अटैक किया गया है। ये ईरान का अटैक है। तो ये हमला हुआ है। ईरान जस्ट बॉम्ब यूएई ऑयल इंस्टॉलेशन इन अल फुजैरा इन रिटेलिएशन फॉर दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन लवान ऑयल रिफाइनरी। आप सबको पता ही है कि किस तरह के हालात वहां पर बने थे जब ये हमला हुआ था। जब पहला हमला, मतलब जब सीज फायर की बात चल रही थी, इस बीच खबर निकल कर आई कि ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। इस अटैक के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ईरान जरूर इसका जवाब देगा, और उसका वक्त भी आया। ईरान ने यूएई के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। यही नहीं, एक और खबर निकलकर सामने आई, जरा ये देखिए। ये पहला वीडियो देखिए, कैसे यहां पर खड़े हुए सारे शिप। ये देखिए, ये शिप खड़े हुए हैं, और ये शिप अब लंबे समय तक खड़े रहेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि मसला अब बढ़ चुका है। लेबनान पर हमला, अचानक से सीज फायर के बीच ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी में धमाका। धमाके को लेकर पहले क्लियर नहीं था, ये धमाका एक इंसिडेंट है या फिर वाकई अटैक किया गया है किसी देश की तरफ से, या फिर अमेरिका या इजराइल की तरफ से। अब क्लियर हुआ, ईरान के हमले के बाद यूएई के ऑयल रिफाइनरी पर जो अटैक हुआ। अब इस पूरी की पूरी तस्वीर के साथ खबर है कि हॉर्मूज क्लोज कर दिया गया। गैस और ऑयल की दिक्कत अब बढ़ सकती है। कह दिया गया जब तक सीज फायर नहीं तब तक ये बंद रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया। अच्छा, आप सोचेंगे जब सब कुछ चंगा सी है, सब कुछ बढ़िया था, तो ये कदम क्यों उठाया ईरान ने? तो देखिए, पहले ये देखिए, इसमें एक दावा किया गया है। दावा यह था कि अमेरिका ईरान सीज फायर में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान में सीज फायर उल्लंघन पर चिंता जताई, सभी पक्षों से संयम बरतने और सीज फायर के सम्मान का अनुरोध किया, यानी लेबनान भी उसका हिस्सा है, यह कहा गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि लेबनान पर हमले के मामले में वो इजराइल के साथ है। व्हाइट हाउस का मानना है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा कतई नहीं है। अब अमेरिका भी यह कह रहा है कि भाई सीज फायर का हिस्सा नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। एक के बाद एक हो रहे हमलों के बीच जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया, मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया, इससे पारा चढ़ गया है ईरान का। ईरान ने खुल्लम खुल्ला अब हमले करने शुरू किए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। आइए अब दिखाते हैं हिजबुल्लाह का भी तरफ से भी जो अटैक किया जा रहा है, वो अटैक की तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें। एक के बाद एक ड्रोन दागे जा रहे हैं। तो ये ड्रोन अटैक किए गए। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपनी तरफ से हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल का जो हिस्सा है उत्तरी इजराइल, वहां पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तक की खबर निकल कर आ रही है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी वहां पर हुई है, यानी कि अब दोबारा से वही स्थिति बन गई जो पिछले एक सवा महीने से 28 तारीख के बाद से बनी थी, वैसे ही हालात बने। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सीधे सीधे इजराइल है, क्योंकि उसने जो हमले किए उसमें देखिए कितने लोगों की मौत हो जाती है। देखिए पहले ही वीडियो,
ये ऐसे वक्त में हुआ जब कोई हमला इजराइल पर नहीं किया जा रहा था तब। तो मलबे में से जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। दावा है कि 254 लोग या तकरीबन 250 लोगों की मौत हो गई, 1165 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे लेबनान में कुछ इसी तरह के हालात हैं और उनसे निपटने के लिए लगातार वहां पर काम किया जा रहा है कि कैसे भी इन सब चीज़ों से निपटा जाए। और उधर हिजबुल्लाह ने नए अटैक शुरू कर दिए हैं। ये नए अटैक जो शुरू किए गए हैं वो उत्तरी इजराइल पर हो रहे हैं। ये देखिए एक और खबर, करतूत देखिए इजराइल की। ये एक कब्रिस्तान है। दावा है कि यहाँ पर फ्यूनरल हो रहा था कि जो लोग कोई किसी का इंतकाल हुआ उसको दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और आप सब जानते हैं कि कुछ लोग उनके साथ आते हैं, परिवार के लोग। तो ऐसी जानकारी मिली और उसी दौरान इजराइल ने यहाँ बमबारी कर दी। दावा यह है कि दे बॉम्ब ए फ्यूनरल इन लेबनान एट ए सेमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान में। एवरीवन इज नाउ डेड, कि कई लोग जो वहां पर शामिल हुए थे उस फ्यूनरल में उनकी मौत हो गई है, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। कई लोगों की जान चली गई इसमें। आप देखिए तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें भी देखिए। ये देखिए कैसे पूरी तरह से मलबे में, मतलब कहते हैं खंडर में तब्दील हो गई। ये एक के बाद एक तस्वीरें हैं। अब देखिए मैसाचुसेट्स के जो एक सांसद है, नाम है इनका सेथ मोल्टन, ने ईरान संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। सेथ मोल्टन ने कहा है कि अब वक्त सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं बल्कि अयोग्य नेतृत्व को बदलने का है, कि अब उखाड़ फेंको इस आदमी को। इस आदमी के चक्कर में बड़ी थूथू भी हो रही है, तमाम चीज़ों का जिक्र। वहीं Tucker Carlson says the US need to detach from Israel immediately। अपने आप को अलग करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि ये वक्त सही है कि ऐसे वक्त में इजराइल के साथ अपने सारे संबंध अभी इसी वक्त खत्म कर लिए जाएं। ये अब अलग अलग जो पत्रकार वहां पर है वो कह रहे हैं। और जाते जाते जरा खबर देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, पहले सुनिए। Flipping around, obviously, watching your show, Jesse, and then perusing some other channels, and there were split screens between, White House announces ceasefire and missiles raining down on the Israelis. We knew that Israel was sending rockets back to Iran. We know what today has looked like in Lebanon with what the Israelis are doing there. It's one of the highest. तो फॉक्स न्यूज ने भी कहा कि अमेरिका ईरान सीजफायर एक पूरी तरह से फिक्शन, यानी एक कहानी था, बेवकूफ़ बनाने की कहानी था। और ईरान इसके बारे में पहले से जानता था, क्योंकि अमेरिका की नीति ऐसी रही है, वो बेवकूफ़ बनाने काम उसको। वो एक बात, पैसे ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो तो एक बात पर टिकता नहीं है। और इसी बात को लेकर अब अलग अलग जगह आवाज़ उठ रही है। कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से रची हुई कहानी थी, जिससे फिर से ताकत को इकट्ठा किया जाए और ईरान पर अटैक किया जाए। लेकिन पहले ही, यानी 24 घंटे में ही उसके चेहरे पर पड़े हुई शराफत का जो पर्दा है, चादर है, वो खिंच गई। नमस्कार।